बंगाल में तीसरी बार सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी ने कोरोना से लड़ाई को प्राथमिकता जरूर बताया, लेकिन केंद्र को भी निशाने पर लेने से नहीं चूकी। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि उन्होंने एक बार फिर वैक्सीन, दवा और ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया। ममता ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें इन चीजों को मुहैया कराने की मांग की और दावा किया कि वैक्सीन अभियान के तहत दूसरी डोज उनकी प्राथमिकता है। लेकिन केंद्र सरकार से टीके की 3 करोड़ डोज मांगने के बावजूद राज्य को मिली सिर्फ 1.5 करोड़ डोज। ममता ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि नीतियों में भी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि बंगाल से ऑक्सीजन की खेप लगातार बाहर ले जाई जा रही है। यूपी के चंदौली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पुलिस के सामने ही दो पक्षों के बीच न केवल पथराव हुआ बल्कि डंडों से जमकर मारपीट भी हुई। आरोप है कि पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लड़ाई के लिए उकसाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाने लगे। हैरानी की बात ये रही कि वहां मौजूद पुलिस भी उन्हें आपस में लड़ने से नहीं रोक पाई। देखते ही देखते गांव जंग का मैदान बन गया। मारपीट के साथ ही दोनों तरफ से पथराव भी शुरू हो गया। तब जाकर पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे यार मत लड़ाई, तुम लोग का मतलब बाद में हुआ दिक्कत हो या मार के लिए क्या फायदा। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में जब पुलिस की और टीमें वहां पहुंची तब जाकर हंगामा शांत हुआ। खबर है कि इस लड़ाई में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रशासन ने सख्ती बरती। बताया गया कि झोला छाप यानी बिना किसी डिग्री वाले एक डॉक्टर ने बागीचे को ही अस्पताल बना दिया और वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम ने उस बागीचे में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी, नाम पता कंफर्म कर रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीरें वहां से आई वो और डरा देने वाली थी। संतरे के पेड़ों के नीचे मरीजों की लंबी कतार दिखी। हर पेड़ के नीचे कुछ मरीज नजर आए जो जमीन पर लेटे थे और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। बताया गया कि उन सभी मरीजों की देखभाल वो झोला छाप डॉक्टर और उसके कुछ मददगार कर रहे थे, जो प्रशासन की टीम के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भी हिंसा का दौर नहीं थम रहा। इसी कड़ी में एक घटना बैरकपुर जिले में हुई, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता के मकान पर बम से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लड़के मकान पर बम फेंकते नजर आए। इस घटना की बात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें बीजेपी कार्यकर्ता के मकान की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए, जबकि दीवार पर बम से हमले के निशान भी साफ नजर आए। इस हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। गनीमत ये रही कि इस हमले में घर में मौजूद किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। यूपी के एटा में एएसपी की कोरोना से मौत हो गई। यूपी के एटा में एएसपी क्राइम राहुल कुमार का कोरोना से निधन हो गया। बताया गया कि बीते कई दिन से वो अपने घर पर ही कोरोना का इलाज करवा रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में यूके नर्सिंग होम के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग बुझा ली। उत्तर प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान वहां पहले की ही तरह जरूरी सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान